बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अब्दुर्रहमान फूड बुक। प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह ताला आपकी जानो माल में इज़्ज़त अबरू में इजाफ़ा फरमाए और आपको लंबी ज़िंदगी दे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार गोभी गोश्त, और ये इतने मज़े की बनती है कि बस हम जब भी घर में ये बनती है तो हम छोड़ते नहीं हैं उसको। इसके पराठे भी खाते हैं, इसको रोटी के साथ, नान, पराठों के साथ, सबके साथ खाते हैं। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। मैं इसी तरह आपके लिए ऑथेंटिक और मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आता रहता हूँ। चलिए जी, हमारे पास तकरीबन 1 किलो गोश्त है। ये बड़ी बड़ी बोटियाँ मैंने की हुई तो इसलिए थोड़ा लग रहा होगा, ये वरना पूरा 1 किलो है, ठीक है। उसमें मैंने पूरी एक बड़ी प्याज, बड़े साइज़ की प्याज, ठीक है, वो मैंने मोटे मोटे चॉप करके डाल दिया। और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, जो खुद आप कूट लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, तो वो मैंने डाल दिया। और थोड़ा सा गर्म पानी मैंने इसमें शामिल किया। अब मैं इसके अंदर मसाले शामिल करूँगा। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक फ़िलहाल के लिए डाला है, बाद में हम चेक कर लेंगे, ठीक है। 1 चम्मच जो है वो बड़ा तकरीबन आपने लाल मिर्च पाउडर का डालना है, बड़ा वाला। ये छोटे वाले चम्मच इसलिए मैंने 2 डाले हैं। अच्छा, 1 चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर का डाल देना है, चाय वाला चम्मच। और एक बड़े साइज़ की टमाटर आपने इसमें चॉप करके डाल दिए हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो एक जान हो जाएं। और मिक्स करके आपने मीडियम हाई फ्लेम पर इसको छोड़ देना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट गुजर चुके हैं तकरीबन, और ये हमारी लुक आई है सालन की। तो इसमें हमने अभी आलू शामिल कर दिए। 2 बड़े आलू थे मेरे पास, जो मैंने अपने हिसाब से काट कर इसमें डाल दिए। आप छोटे बड़े कर सकते हैं। और इसमें मैंने क्योंकि बीफ डाला है तो आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, बेशक आप इसमें मुर्गी डाल दें या फिर आप मटन भी डाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ मेरे पास गोभी है। गोभी मैंने छोटी छोटी कुतर ली है। इस पैन में या फिर किसी भी सॉस पैन में आप रख लें। 1 किलो मेरे पास गोभी है, ठीक है। उस पर 2 अदद फिर वही टमाटर मैंने डाले, हल्का सा पानी डाला ताकि जो हमारी गोभी है वो नीचे से लगे ना। अब लो मीडियम फ्लेम पर हमने इसको रखा हुआ है, ठीक है। और अब आधा चम्मच मैंने इसमें फिर नमक डाला है, और आधा ही चम्मच मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर का, क्योंकि आधा चम्मच हमने पहले वो जो मसाला बना रहे थे उसमें भी डाला था, ठीक है। इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो खाने वाले होते हैं वो हम ऑयल शामिल करेंगे और उस पर ढक्कन दे देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए इसको साइड पे कर देंगे। दूसरी तरफ आ जाते नहीं, देखिए माशाल्लाह हमारा जो मसाला है उसका जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। देखें साइड्स पर आप देख सकते हैं कि पानी इसका तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल तकरीबन आप एक बड़ा जो हांडी वाला चम्मच होता है वो इसमें शामिल कर देंगे, 4-5 छोटे खाने वाले चम्मच। इसको आपने अच्छे से भून लेना है। तकरीबन हम इसको 10-12 मिनट भूनेंगे। और देखें जी, जितना मज़े का आप खाना चाहते हैं उतना आपको चीज़ को भूनना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, 1 पाव तकरीबन मेरे पास दही है, 200 ग्राम तकरीबन है, ठीक है। पाव से 50 ग्राम कम है, तो आपने वो इसमें शामिल कर दी। साबुत आपने इसमें हरी मिर्चें शामिल करनी है, फिर से आपने इसको भूनना है। अच्छा, जब भी आप दही डालें तो आप एक काम क्या करें, आप इसको अच्छी तरह भुना करें, क्योंकि अगर दही कच्चा रह जाए तो पूरी हांडी जो है वो ख़राब हो जाती है, और उसका जो ओरिजिनल जायका होता है वो आपकी सारी मेहनत जो है वो रायगा चली जाती है। तो आपने दही जब भी डालना है सालन में तो आपने उसको अच्छे से पकाना है ताकि जो दही के छोटे छोटे बॉल्स होते हैं वो नज़र ना आए। देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बुनाई है वो परफेक्टली हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तकरीबन आप समझ लें कि आधा गिलास हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। और इसको साइडों से जो हमारे जितना भी ये लगा हुआ है सालन उसको उतार लेंगे, क्योंकि आपको पता है रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप भी साइडों से उतार लेकिन इसको, फिर अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। दूसरी तरफ आ जाते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने गोभी रखी थी, देखें जी, हमने लो मीडियम फ्लेम पर रखी थी। ये भी हिस चुकी है। इसको हमने हिसाने के लिए एक्चुअली रखा था ताकि थोड़ी सी गल जाए। अब जो हमने अपनी ग्रेवी बनाई हुई थी वो हमने इसमें शामिल कर देनी है। और जो हमने आलू थे वो पहले क्योंकि निकाल लिए थे, ज़्यादा गल ना जाए, इस वजह से वो भी हमने इसमें अब शामिल कर देने हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको बहुत ही प्यार से और मोहब्बत से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करते जाएं। अपने वालिदैन से प्यार किया करें, अपने घर वालों से प्यार किया करें, अपने बुज़ुर्गों की, बड़ों की इज़्ज़त किया करें, इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत से रहा करें, ठीक है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच तकरीबन गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद आपने 3 से 4 मिनट जो है वो उसको लो मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, ठीक है। और ढक्कन दे देना है ताकि जो इसका जो ओरिजिनल अरोमा है, जो जायका है गरम मसाले का, वो इसके अंदर बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। तो चलें जी, ढक्कन रख लेते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, 5 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फ़बी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमारा जो गोभी है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो चुकी है, और इतनी माशाल्लाह खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ।
आपके लिए मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है और मुझे खुशी होती है कि लोग मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। और लोगों के साथ शेयर भी किया करें, दोस्तों के साथ, ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।